राधे राधे सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इन कार्डिक सेल। तो कार्डिक सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, आपने देखा ऐसे नोड एबी नोड बंडल ऑफ हिज, देखिए ये अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चलती रहती है, आपको पता है। तो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो कहां से जनरेट होती है, अपने ऐसे नोड से, और ऐसे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज फ्लो करती हुई कहां, पूरे हार्ट के अंदर, पूरी वेंट्रिकल की मसल्स के पास जाती है। तो ये जो वेंट्रिकल की मसल्स है, ये वेंट्रिकल की मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, आयंस का मूवमेंट। जो सेल्स है उनके अंदर क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सब आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इनका मूवमेंट होता रहता है। जैसे सेल है, इस सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कुछ बाहर जाते हैं, कुछ अंदर आते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और उसी की वजह से क्या होता है, अपना कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब जो आयंस है उनके मूवमेंट की वजह से सेल का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अपन अब देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल अपनी वेंट्रिकल सेल्स पे कैसे चलता है, कैसे आयंस का मूवमेंट होता है। तो अब आगे देखिए, ये जैसे अपना हार्ट है, हार्ट की अपन ने एक सेल, वेंट्रिकल की जो एक सेल है वो अपन ने यहाँ पे ली है, ठीक है, और उसके पास वाली सेल, अपने दो सेल वेंट्रिकल की यहाँ पे ली है। तो आगे देखिए अब कि जब वेंट्रिकल की सेल, अभी इस सेल के अंदर कुछ भी आयंस का मूवमेंट नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है, अभी ये सिर्फ रेस्ट पे है। तो जब वेंट्रिकल जो सेल है, वेंट्रिकल की हार्ट की जो सेल है, वो जब रेस्ट पे रहती है तो उस पर कितना चार्ज रहता है, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, कितना चार्ज रहता है, -90 मिलीवोल्ट MV। तो जब वेंट्रिकल की सेल रेस्ट पे रहती है तो उस पे चार्ज रहता है -90 मिलीवोल्ट। तो अभी इस पे -90 मिलीवोल्ट है। अब देखिए, जैसे इस पे -90 मिलीवोल्ट, अभी ये रेस्ट पोजीशन पे चल रही है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसको अपन कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब देखिए, जैसे ही इस सेल को कोई भी स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मतलब कि कोई भी इसको एक्टिवेट कर दे, सेल के अंदर आयंस का मूवमेंट जैसे स्टार्ट होने लगे, तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, वो आके सेल को स्टिमुलेट करेगी, या कोई भी आयंस जो है, अभी जैसे मैं आगे बताऊंगा कैसे ये स्टिमुलेट होती है, तो कोई भी आयंस आके इसको स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए कि अभी सेल रेस्ट पे है, ठीक है, कितने पे, -90 मिलीवोल्ट पे अभी ये है। तो आगे देखिए, जैसे ही कोई स्टिमुलस इसको मिलता है तो ये सेल जो है अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के किसमें होने लग जाती है, थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, नेगेटिविटी से किधर, पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब जैसे -90 मिलीवोल्ट तो -80 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो जैसे ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठती है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ये पहुंच जाती है एक पॉइंट पे, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशहोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला, जैसे अब समझिए ये सेल थी वेंट्रिकल की, अब ये रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी, तब इस पे चार्ज था -90 मिलीवोल्ट, इस पे चार्ज था। तो जैसे कोई स्टिमुलस आया, कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसकी तरफ आई, तो ये सेल क्या हुई, नेगेटिव से थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगी। तो उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला, थ्रेशहोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल या थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। तो अब जैसे ही सेल जो है थ्रेशहोल्ड पे पहुंचेगी, ठीक है, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां से सेल के अंदर आयंस का मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है, वो एक्टिवेट होना चालू हो जाती है, उसको अपन थ्रेशहोल्ड कहते हैं। तो जैसे ही सेल थ्रेशहोल्ड पे पहुंचेगी, उस टाइम पे क्या होगा कि अपने जो सोडियम के जो चैनल्स है, ये सोडियम के चैनल्स है, सोडियम के गेट एक तरह से, ठीक है, तो ये सोडियम के चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो बाहर से सोडियम्स अंदर आने लग जाएंगे। जैसे ये गेट ओपन होंगे तो बाहर से जो सोडियम है, ठीक है, जो Na है, वो क्या होंगे, बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल के अंदर आएंगे। कौन सा चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो अब सेल नेगेटिव थी, बाहर से पॉजिटिव आ रहा है, तो सेल के अंदर क्या बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो सेल के अंदर क्या बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी। तो सेल क्या होने लग जाएगी, अपनी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, भाई सेल नेगेटिव थी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने उसको स्टिमुलेट किया
तो क्या हुआ, सेल थ्रेशोल्ड पे पहुंची, थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद में, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में सेल के अंदर क्या होने लग जाता है, सोडियम के जो चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम जैसे ही सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है और सेल के अंदर क्या बढ़ता जाता है, पॉजिटिव। जैसे समझिए यहाँ बाहर 10 पॉजिटिव है, यहाँ 10 नेगेटिव है, तो जैसे 10 पॉजिटिव इधर आएंगे तो सेल क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिव होना लग जाएगी। जैसे कि 10 आए तो यहाँ पे माइनस 90 मिलीवोल्ट था तो 80, फिर 70, फिर -60, -50, -40, तो ऐसे करके सेल जो है -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, ठीक है, ऐसे करके अपनी सेल जो है वो +10 +20 तक पहुंच जाएगी। कहां तक, +10 +20 तक अपनी सेल पहुंच जाएगी। तो सेल क्या हो गई, अब पॉजिटिव हो गई। इसको दूसरे पेन से बना देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए तो सेल क्या हो गई, सेल क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है अभी, ठीक है। सेल के अंदर क्या बढ़ गई है, पॉजिटिविटी। कहने का मतलब सेल के अंदर तो बढ़ गया है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर हो गया है नेगेटिव, ठीक है। तो अंदर सेल के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव। और इसको अपन क्या कहते हैं, इसको ही अपन कहते हैं डीपोलराइजेशन। सेल के अंदर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। आई बात समझ में। क्या हुआ कि सेल सबसे पहले नेगेटिव थी, ठीक है, कंप्लीटली नेगेटिव, जिसको अपन ने कहा, क्या कहा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला, सेल क्या हुई, हल्का सा पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगी। तो जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंची, ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे गई तो सेल में क्या हुआ, सोडियम की जो चैनल्स है वो ओपन हो गए। ये चैनल्स ओपन हो गए तो बाहर से जो सोडियम है वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आया तो देखिए, जैसे सोडियम अंदर आया तो अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो जो सेल है वो क्या हो गई, अब पॉजिटिव हो गई। अब सेल की पॉजिटिव जो है, सेल जो है वो अपनी कहां पहुंच गई, पॉजिटिव पे। कितने पे, +20 मिलीवोल्ट पे, +20 मिलीवोल्ट पे अपनी सेल पहुंच गई है। इसके बाद में क्या होगा भाई, जैसे अब सेल पॉजिटिव हो गए तो सोडियम जो है, आपको पता है भाई, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ आते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, अंदर ये कम प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर सोडियम कम प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे सेल पॉजिटिव हो गई तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लोज। ये क्लोज हो जाएंगे तो इसके साथ में ही अपने दूसरे चैनल्स, कौन से चैनल्स, जो दूसरे चैनल्स हैं वो है अपने पोटेशियम चैनल्स। कौन से चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, वो क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, ठीक है। कब हो जाएंगे, जैसे ही अपनी सेल पॉजिटिव पे पहुंच जाएगी उस टाइम पे जो सोडियम तो है वो क्लोज हो जाएंगे और कौन चालू हो जाएंगे, पोटेशियम। अब पोटेशियम की क्या खास बात है कि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं। तो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो अंदर से अपन को बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे, बाहर जाएंगे कौन सा चार्ज लेके जाएंगे, पॉजिटिव। तो सेल वापस क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल जैसे ही थोड़ा बहुत नेगेटिव होना स्टार्ट होएगी, जैसे ये 0 पे आएगी, देखिए भाई हल्का से नेगेटिव होना स्टार्ट होएगी, और उस टाइम पे जैसे ही सेल 0 पे आएगी तो उसी टाइम पे क्या होगा, अपने कैल्शियम के जो चैनल्स है, जो अपने थर्ड चैनल्स है, कौन से, कैल्शियम चैनल्स, ये भी क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। और जैसे ही कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, सेल से जो कैल्शियम है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, माय मिस्टेक। जो कैल्शियम है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल के अंदर आप देखिए, एक तरफ से पोटेशियम जा रहा है, एक तरफ से कैल्शियम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां समझिए भाई, सेल में से पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, इधर सेल बाहर से अंदर की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो एक तरफ से पॉजिटिव जा रहा है, एक तरफ से पॉजिटिव आ रहा है, तो सेल क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ना तो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ेगी ना उसमें कम होगी। तो सेल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो फेज है ये अपन को स्ट्रेट देखने को मिलेगी, कांस्टेंट फेज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, इस टाइम पे जाके क्या होगा कि अपने कैल्शियम जो है वो भी क्या हो जाएंगे, क्लोज। कुछ टाइम बाद में क्या होगा, अपना कैल्शियम भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने के बाद में सिर्फ कौन से ओपन है, अपने पोटेशियम। और जैसे ही पोटेशियम जो है वो क्या है भाई, अभी क्लोज है, कंटिन्यू क्लोज है, तो सॉरी ओपन है। जो इधर देखिए, जो कैल्शियम है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है।
तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, इधर से पोटेशियम है अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे, तो इन दोनों की वजह से एक फेज बनी, कौन सी, कांस्टेंट। भाई ना तो इसमें से पॉजिटिव बाहर जा रहा है ना पॉजिटिव अंदर आ रहा है, मतलब इक्वली हो रहा है, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो फेज जो है बिल्कुल इक्वल चल रही है। पर अब क्या होगा कि ये तो हो गए क्लोज, कैल्शियम हो गए क्लोज, बचे कौन से, सिर्फ पोटेशियम। अब पोटेशियम की क्या हो रहा है, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर से पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तो सेल के अंदर क्या बढ़ेगा, नेगेटिव। भाई ये सेल है, इसमें से पॉजिटिव में निकालते जाऊं तो सेल में क्या बचता जाएगा, नेगेटिव। तो सेल वापस किस में आती जाएगी, नेगेटिव बनती जाएगी, सेल के अंदर नेगेटिविटी जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। नेगेटिव जो चार्ज है वो सेल के अंदर बढ़ जाएगा। तो अब देखिए ये किस वजह से हुआ, अपने पोटेशियम की वजह से। पोटेशियम का इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब सेल से बाहर निकलने की वजह से, बाहर निकल रहा है, तो पोटेशियम जो है सेल से बाहर निकल रहा है, जिस वजह से सेल जो है वापस क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। और वापस वो किस में आ जाएगी, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर वापस किस पे आ जाएगी, वो -90 मिलीवोल्ट पे वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो जब सेल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई, सेल के अंदर क्या बढ़ी, नेगेटिविटी बढ़ी, उसको अपन ने क्या कहा, रीपोलराइजेशन, ठीक है। क्या कहा, रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो अब एक बार वापस देखिए कि सेल थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, ठीक है, कोई स्टिमुलस आया तो क्या हुआ, सेल जो है हल्का सा पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो गई। जैसे पॉजिटिव बनी, इसको क्या पॉइंट, उस पॉइंट को अपन ने कहा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या कहा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जैसे ही जाती है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अपन 70 मिलीवोल्ट पे अपन देखते हैं, ठीक है, जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रहता है कितना रहता है, -70 मिलीवोल्ट। तो ये -70 मिलीवोल्ट पे जाते ही अपने सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सोडियम जैसे एक्टिवेट होंगे, जो गेट है वो एक्टिवेट होंगे, चालू होंगे, तो बाहर से जो सोडियम है अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा तो सेल के अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, सेल पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सेल पॉजिटिव होगी कितने पहुंच जाएगी, +10 या +20 पे, ठीक है, मिलीवोल्ट पे, ठीक है। तो अब जैसे ही सेल पॉजिटिव हो जाएगी, अपने सोडियम चैनल्स हो जाएंगे क्लोज, बंद हो गए, तो कौन से चालू हो जाएंगे, अपने पोटेशियम। जैसे ही पोटेशियम चैनल चालू होंगे तो पोटेशियम अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है, तो जो पोटेशियम है वो स्टार्ट हो जाएंगे बाहर निकलना। तो जैसे ही पोटेशियम सेल से बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलते टाइम पे क्या होगा कि सेल जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव की तरफ बनना स्टार्ट हो जाएगी। पर जैसे ही सेल जो है 0 पे आएगी, ठीक है, सेल जो है वो 0 पे आएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने कैल्शियम चैनल्स भी क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आता है, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो एक तरफ से तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, एक तरफ से कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो क्या होगा कि दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। भाई एक तरफ से पोटेशियम बाहर जा रहा है, एक तरफ से कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो एक फेज बनेगी जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि अपने कैल्शियम चैनल्स हो जाएंगे बंद कुछ देर बाद में, तो फिर बचेंगे कौन से, सिर्फ पोटेशियम। और पोटेशियम बाहर निकलेंगे, कौन सा चार्ज लेके निकलेंगे, पॉजिटिव। तो सेल के अंदर से पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो सेल में क्या बढ़ता जाएगा, नेगेटिव, और सेल वापस किस में आ जाएगी, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आ जाएगी। तो सेल ने क्या किया, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में अपन कह सकते हैं भाई इन वजह से क्या होगा कि अपनी सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, इस फेज के अंदर अपनी वेंट्रिकल की सेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन, एंड रीपोलराइजेशन वाली फेज में अपनी वेंट्रिकल की सेल क्या करेगी, रिलैक्सेशन करेगी, ठीक है। तो वेंट्रिकल की सेल ने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किया, क्यों किया, आयंस के मूवमेंट की वजह से, उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब इस सेल के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल हो गया, पर अब ये आगे वाली सेल को कैसे स्टिमुलेट करेगी, तो वो जो नेक्स्ट जो सेल है वो भी अभी किस पे है, रेस्ट पे है, कितने, -90 मिलीवोल्ट पे है। अब यहाँ की जो आयंस है, कुछ जो आयंस है वो किस में चले जाएंगे, नेक्स्ट वाली सेल के अंदर चले जाएंगे, किसके थ्रू, गैप जंक्शंस के थ्रू। दो सेल के बीच में जो गैप रहता है उसको कहते हैं गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के थ्रू आगे वाली सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, इनको भी क्या मिलेगा, अब स्टिमुलस, स्टिमुलेट हो गई, ये वापस क्या बनने लगेगी, वापस इसमें ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगी, थ्रेशोल्ड से फिर वापस कहां जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, सोडियम चैनल खुलेंगे, फिर उसके बाद में वापस अपने पोटेशियम चैनल खुलेंगे, तो ये 0 पे आ जाएगी। उसके बाद में सोडियम तो बंद हो जाएंगे, पोटेशियम और कैल्शियम एक्टिवेट रहेंगे, तो ये कांस्टेंट फेज बनेगी। उसके बाद में कैल्शियम बंद हो जाएंगे, सिर्फ पोटेशियम बचेंगे, तो पोटेशियम जैसे बाहर निकलेंगे सेल वापस किस पे आ जाएगी, नेगेटिव बनती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके एक सेल दूसरी सेल को क्या करती जाती है, स्टिमुलेट करती हुई जाती है। इससे क्या होगा कि सेल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती है। तो अब ये देखिए जो अपना एक्शन पोटेंशियल है इसको 5 फेजेस के अंदर बांटा गया है, ठीक है, 5 फेजेस के अंदर इस एक्शन पोटेंशियल को बांटा गया है। कौन कौन सी फेज है, फेज 4, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3,
ये 5 फेज है जिसके अंदर इस एक्शन पोटेंशियल को डिवाइड किया है। पहला फेज है फेज 4। फेज 4 कौन सा है, देखिए ये है अपना फेज 4, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जहां पे सेल क्या थी, रेस्ट पे थी, ठीक है, उसको अपन ने क्या कहा, फेज 4। तो फेज 4 क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस टाइम पे सेल के अंदर कोई भी आयंस का मूवमेंट नहीं होता, सेल के अंदर नेगेटिविटी रहती है, ठीक है, समझ गए। फिर आती है फेज 0, ये जो डीपोलराइजेशन फेज है इसको अपन ने क्या नाम दिया, फेज 0। इस टाइम पे क्या होता है कि अपने जो सोडियम चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, जिससे सेल की जो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो हो गई अपनी फेज 0, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आती है फेज 1। फेज 1 होती है ये जब सेल पॉजिटिव से सडनली नेगेटिव की तरफ बढ़ने लग जाती है, मतलब सडनली उसमें से रीपोलराइजेशन होने लग जाता है, तो इसको अपन कहते हैं अर्ली रीपोलराइजेशन, अर्ली रीपोलराइजेशन फेज। कौन सी होती है, फेज 1। जो फेज 1 है वो क्या होने लगी, अर्ली रिपोलराइजेशन, मतलब रिपोलराइजेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ने लगी, पर उसके बाद में सेल वापस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसको अपन कहते हैं प्लेट्यू फेज, प्लेट्यू फेज। क्योंकि ये फ्लैट है, तो जो फ्लैट रहती है, कोई भी ऐसे आपने गांव में वगैरह में पहाड़ देखा होगा जो फ्लैट रहता है ऊपर से, उसको अपन कहते हैं प्लेट्यू। तो ये थोड़ी सी प्लेट्यू टाइप की है, इसलिए इसको अपन ने कहा प्लेट्यू फेज। ये कौन सी, फेज 2। उसके बाद में सेल रिपोलराइजेशन, सेल ने रिपोलराइजेशन किया तो वो रही अपनी फेज 3। तो एक बार वापस देखिए, जो ये फेज 4 है, ये फेज 4 क्या होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका मतलब जो सेल है अभी वो किस पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। उसके बाद में देखिए फेज 0, तो फेज 0 में क्या होता है, अपना डीपोलराइजेशन होता है, सेल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्शन करती है, क्यों करती है, क्योंकि जो सोडियम चैनल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, सेल की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फिर फेज 0 कहते हैं, या फिर उसको डीपोलराइजेशन फेज भी कहते हैं। उसके बाद में जो सेल है, देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ती है सडनली, उसको अपन कहते हैं अर्ली डीपोलराइजेशन फेज या 1 फेज, ठीक है। उसके बाद में फेज जो है कांस्टेंट दिखती है, फ्लैट दिखती है, उसको अपन कहते हैं प्लेट्यू फेज। उस टाइम पे क्या होता है, जो पोटेशियम बाहर निकलते हैं, कैल्शियम अंदर आते हैं, तो जो बैलेंस बनता है उसकी वजह से प्लेट्यू फेज बनती है, ठीक है, उसको कहते हैं फेज 2। फिर आती है फेज 3, जो लास्ट फेज होती है वो क्या होती है, रिपोलराइजेशन फेज। रिपोलराइजेशन फेज क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम है वो तो बंद हो जाते हैं, सिर्फ पोटेशियम रहते हैं, पोटेशियम सेल से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो जैसे सेल से बाहर की तरफ जाएंगे तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और सेल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके अपनी जो है 5 फेजेस के थ्रू अपना एक्शन पोटेंशियल बनता है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये अपने ईसीजी से रिलेट करता हुआ है। कैसे रिलेट करता है, देखिए ये है अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड ये है अपनी टी वेव। तो आपको पता है टी वेव क्यों बनती है, टी वेव बनती है रिलैक्सेशन की वजह से या रीपोलराइजेशन की वजह से अपनी टी वेव बनती है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है डीपोलराइजेशन। मतलब वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने को मिलेगा, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा कौन सी फेज में बन रहा है, फेज 0। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल की जो फेज 0 है वो किससे रिलेटेड है, किससे सिमिलर है, अपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। किससे कॉरेस्पॉन्ड है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। जो टी वेव है उस टाइम टी वेव क्यों बनती है, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की वजह से। तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की वजह से कौन सी फेज बनती है, फेज 3। रिपोलराइजेशन की वजह से कौन सी फेज बनती है, फेज 3। तो अपन कह सकते हैं कि फेज 3 जो रहती है एक्शन पोटेंशियल की, वो किससे कॉरेस्पॉन्ड है, टी वेव से, ठीक है। और ये जो बीच की जो प्लेट्यू फेज दिख रही है अपन को, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अपने एसटी सेगमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करती है, एसटी सेगमेंट को। तो ऐसे करके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट एंड टी वेव अपने एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्शन पोटेंशियल की वजह से अपनी सेल के अंदर आयंस का मूवमेंट होता है, सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, ठीक है। आई होप इससे आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।